पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वर्चुअल तरीके से जहाज़ मरम्मती कार्यक्रम का आज आधारशिला रखा गया है। हालांकि तस्वीरें हम आपको पटना सिटी के गाय घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई है और देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से इसकी आधारशिला रख रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में जहाज़ मरम्मत सुविधा कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर दिया है। यह कार्यक्रम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में 415 करोड़ रुपए की लागत से जहाज़ मरम्मत सुविधा के विकास की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य एक रणनीतिक जहाज़ मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, जहाज़ों के डाउन टाइम को कम करना और परिचालन लागत को कम करना है। वहीं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पटना में शहरी जल मेट्रो के विकास के लिए बिहार सरकार के साथ 908 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना बिहार के जल मार्गों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बीच शहरी जल परिवहन अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में जल मार्गों का उपयोग कर शहरी परिवहन को सुगम बनाना है। इसमें न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का एक नया विकल्प भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें पटना के मेयर सीता साहू, पटना साहिब सांसद श्री रविशंकर प्रसाद और दीघा के विधायक श्री संजीव चौरसिया शामिल रहे। ये सभी लोग IWAI टर्मिनल गाय घाट पटना से वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा भी बने हैं। यह परियोजना भारत सरकार की जल मार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में नदियों और अंतर्देशीय जल मार्गों को आर्थिक और परिवहन गलियारों के रूप में विकसित करना है। जहाज़ मरम्मत सुविधाओं से जहाज़ों के रख रखाव और मरम्मत का काम स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। इसके अलावा यह क्षेत्र रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। शहरी जल परिवहन का समझौता ज्ञापन पटना जैसे शहरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सड़कों पर बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या है। नदियों का उपयोग कर परिवहन प्रणाली को मजबूत करने में यात्रियों को एक सुगम, तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे शहर का समग्र विकास होगा और भविष्य में स्मार्ट सिटी परियोजना को भी बल मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह बिहार में जल मार्गों के विकास को एक नई गति देगा और राज्य को राष्ट्रीय जल मार्गों के नेटवर्क से और अधिक मजबूती से जोड़ेगा। यह कदम बिहार की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से पटना में शिप मरम्मती यानी जहाज़ मरम्मती कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।